Today we are going to start with chapter 1, Sociology, the discipline. और सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो होगा कि सोशोलॉजी को डिफ़ाइन करो. व्हाट डू यू मीन बाय सोशोलॉजी. ठीक है, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो, अभी आप सोच रहे हो कि ऑप्शनल यूपीएससी के लिए ये सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं, तो इवन दैट टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट इट. है क्या सोशोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले हम ना इसको थोड़ा सा बहुत बेसिक से समझेंगे कि सोशोलॉजी जो है वो सोशस और लॉगी दो लफ्ज़ों से बना हुआ है. सोशस एंड लॉगी. सोशस जो है वो एक लैटिन वर्ड है. सोशस जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब है, सोशस का क्या मतलब है, पार्टनर या कह सकते हो कंपेनियन. ठीक है, ओके. और जो लॉगी है इसका मतलब है द स्टडी ऑफ. किस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, क्या मतलब हुआ इसका, द स्टडी ऑफ कंपेनियन. ठीक है, बहुत बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए. और ये जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है. दिस हैज़ कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ओके, and you can write it in your notebooks if you want to write it, that the word sociology derives from the Latin word socius, that is companion, bracket में आप partner लिख लीजिए, and the logi means the study of, which is coming from a Greek word. okay, तो बेसिकली ये क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है. अगर आप देखेंगे ना इसका एक्चुअल मतलब एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ सोसाइटी. ओके, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. And you can say this sociology, this sociology is a harbinger of socius and logi, which is Latin and Greek word. Okay, so the harbinger of Latin and Greek word. Okay, and यही जो sociology है, which has bifurcated into two, which is microsociology एंड माइक्रो सोशोलॉजी. इसमें से बाइफरकेट किया हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में लिखवा भी लूँगी. यू कैन जॉट इट डाउन द पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स एज वेल. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज माइक्रो सोशोलॉजी. ठीक है, माइक्रो सोशोलॉजी जो है उसे एक इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी कहा जाता है. इंटरप्रेटिविस्ट, वी कैन ड्रॉ अ टेबल. इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, और माइक्रो का क्या मतलब है कि आप किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो, माइक्रो लेवल पर पढ़ रहे हो. ठीक है, अब इस इंटरप्रेटिविस्ट का क्या मतलब है, यानी कि आप सोसाइटी को कह रहे हो कि द सोसाइटी इज़ क्रिएटेड थ्रू मीनिंग्स. छोटे छोटे मीनिंग्स के साथ सोसाइटी बनती है. जैसे अगर आपको सोसाइटी को समझना है तो आप सोसाइटी के मोटिव्स को जानोगे, आप सोसाइटी की इंटेंशंस को जानोगे, है ना. तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये एक इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी है, दैट यू वांट टू स्टडी सोसाइटी थ्रू मीनिंग्स. ठीक है, और माइक्रो जब वर्ड लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि आप एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो. ठीक है, एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं इनका मानना है कि अगर आप एक एक इंसान को पढ़ोगे तो एक तरीके से आपने सबको पढ़ लिया. और आप इसका इंटरप्रेटिविस्ट का ये बिलीफ है कि नंबर्स ह्यूमन मीनिंग्स को कैप्चर नहीं कर सकते हैं. कि अगर आप 10 लोगों को भी ले लोगे या आपके पास 10,000 लोग हैं तो वो उस ह्यूमन मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम मैक्रो सोशोलॉजी की बात करें तो ये एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता है, ये स्टडी करता है सोसाइटी की, स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल. एक पूरे होल की तरह सोसाइटी को पढ़ता है. ठीक है, इट स्टडीज़ सोसाइटी एज अ होल. और यहाँ पर जो ऑगस्ते कॉम्टे है, ऑगस्ते कॉम्टे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है, लेट मी राइट इट फॉर यू. एंड जब हम मैक्रो सोशोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोसाइटी एज अ होल को पढ़ता है, इसका मतलब है ये लार्ज स्ट्रक्चर्स को, लार्ज स्केल पे जो वो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनको स्टडी करता है, ना कि एक इंडिविजुअल को. जो भी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो लार्ज स्केल सोशल सिस्टम्स हैं, उनको स्टडी करता है. यानी कि आप एक बिग पिक्चर लेवल पे सोशोलॉजी में, मैक्रो सोशोलॉजी में सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो, एक बिग
पिक्चर लेवल पे, ठीक है, एक ब्रॉडर लेवल पर, यानी कि आप इकोनॉमी भी देख रहे हो, आप पॉलिटिकल सिस्टम भी देख रहे हो, आप एक इंसान को नहीं देख रहे हो, आप अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कैपिटलिज्म है, एक कैपिटलिज्म कैसे जो है पूरा सिस्टम, एक कैपिटलिज्म इज़ अ होल सिस्टम, वो कैसे सोसाइटी को शेप कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को देख रहे हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल को देख रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तभी इसे नॉन पॉजिटिविज्म, सेकेंड इसका पॉइंट रहेगा, नॉन पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी या नॉन पॉजिटिविज्म कहते हैं। नॉन पॉजिटिविस्टिक सोशोलॉजी इज द अनदर नेम फॉर दिस, फॉर द मैक्रो माइक्रो, एंड यहाँ पे जो सेकंड रहेगा वो पॉइंट रहेगा कि ये एक पॉजिटिविस्टिक सोशोलॉजी मानी जाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो नॉन पॉजिटिविस्टिक हैं वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, जो नॉन पॉजिटिविस्टिक हैं, कि सोसाइटी जो है नेचुरल साइंस की तरह पढ़ी जाएगी, ये नहीं मानते। कहते हैं कि ह्यूमंस का कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको साइंस की तरह पढ़ा जाएगा, ये इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए आपको नंबर्स की ज़रूरत नहीं है कि आप 100 लोगों को खड़ा कर दो और उनको स्टडी करो, ठीक है। तो ये जो भी माइक्रो सोशोलॉजी है, ये नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकिंग को यूज़ करती है, यानी कि ये फोकस करती है एक इंडिविजुअल की मीनिंग पर, उसके एक्सपीरियंसेस पर, और कह सकते हो सब्जेक्टिव रियलिटी पर, ठीक है, सब्जेक्टिव रियलिटी। सो यू आर स्टडिंग बेसिकली एन इंडिविजुअल हियर इन द सोसाइटी, ठीक है। और अगर हम इसका पायनियर कहेंगे ना, हु इज़ द पायनियर ऑफ दिस, इट इज़ मैक्स वेबर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मैक्रो सोशोलॉजी, ओके, ये हमारी मैक्रो सोशोलॉजी है। अब हमने मैक्रो सोशोलॉजी को कहा कि ये पॉजिटिविस्टिक सोशोलॉजी है, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन, ये कहता है, देखो वहाँ पर हमने माइक्रो में पढ़ा कि जो वहाँ पे माइक्रो सोशोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस की तरह नहीं समझती है या स्टडी नहीं करती है सोसाइटी को। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे सोसाइटी को जो है कहते हैं कि इस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए, सोसाइटी शुड बी स्टडीड लाइक नेचुरल साइंसेस की तरह जो है सोसाइटी को रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, यानी कि फैक्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, ठीक है। फैक्ट्स जो हैं ऑब्जर्वेबल हैं एंड मेजरेबल हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने पढ़ा सब्जेक्टिव रियलिटी और इसका ऑपोजिट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पर हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं एक सोसाइटी को समझने के लिए, साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है। अब हम एक तरीके से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि मैक्रो सोशोलॉजी क्यों फिट करती है, आप मैक्रो सोशोलॉजी को क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि देखो, अब कोई भी मैक्रो सोशोलॉजी का देखोगे ना, वो ट्रेंड को देखेगा, वो पैटर्न को देखेगा, वो सारे सिस्टम को देखेगा, जो सारी चीज़ें साइंटिफिकली मेजर की जा सकती हैं। इसीलिए जितने भी पॉजिटिविस्ट हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिविस्टिक सोशोलॉजी कही, यानी कि पॉजिटिविस्ट जितने भी हैं वो जो है मैक्रो लेवल की स्टडीज़ को यूज़ करते हैं ताकि लॉस ऑफ सोसाइटी को समझ सकें, ठीक है। सिंपल सा है, आप यहाँ से एक इतनी सी चीज़ समझ सकते हैं, ये माइक्रो लिखा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल स्केल पर, छोटे स्केल पर, मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल पर। तो ये स्मॉल स्केल पर इंट्रैक्शन है माइक्रो वाली, मैक्रो वाली जो है ये मतलब फोकस करती है जो लार्ज लेवल पर, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर जो भी स्टडी रहती है, ठीक है। ये हमारी माइक्रो जो है साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ पीपल को रिजेक्ट करती है, लेकिन मैक्रो जो है वो ह्यूमंस को ऑब्जेक्ट्स की तरह ही मानती है, इसीलिए मेजरेबल मानती है और उसको साइंटिफिक तौर पर स्टडी करती है, ठीक है। ये हमारा एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट कर लीजिए, यहाँ पॉइंट है ये कि जो ऑगस्ते कॉम्टे हैं, Auguste Comte coined the term. Auguste Comte coined the term sociology in 1839, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। यहाँ से आपको इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे बेसिक
जो एक बहुत बेसिक ही समझाया मैंने, आई हैवंट गॉन वेरी